अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए लेक्चर के साथ आपको मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मैथ के 5 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि 30% ऑफ इफ 30% ऑफ द नंबर इज 12.6 फाइंड द नंबर। वो कहते हैं कि किसी नंबर का ना 30% जो है वो है 12.6। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो हमारे अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं वो नंबर क्या है, किस तरह हम इसको सोल्व करें। तो उसको सोल्व करने का बिल्कुल इसी तरीका ये है कि जो उसने 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, उन्हीं 4 में से तो एक है, यानी वो नंबर असल वो है। तो अब यहाँ पे वो बात क्या कह रहा है कि 30% ऑफ नंबर, यानी उस नंबर का 30%, वो क्या है 12.6। तो आप उन्हीं चारों का 30% दें। जो उन चारों में से जिसका 30% 12.6 है तो वही आपका राइट आंसर है। जैसे यहाँ पे इस जब सवाल के अंदर 30% ऑफ उस नंबर का 12.6 है तो वो नंबर 42 है। जैसे ये 42 फर्क किया है मैंने, ये नंबर है। तो इसका मैं पहले क्या लूंगा, 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6। तो मैं पहले इसका 30% लूंगा, तो वो चेक करूंगा क्या वो बनता है ये 12.6। तो 30% कैसे लेते हैं, 42 मल्टीप्लाई 30 और नीचे क्या आता है 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, बाकी इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो वो कितना आता है 12.6। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ 42। तो जो 4 आंसर होंगे ना, आपने उन्हीं का 30% लेना है। जिसका 30% लेने से इस तरह आए बार यानी वही पूरा जवाब आ जाए तो आपका आंसर वही ठीक है। तो परसेंट के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस तरह लेते हैं तो वो परसेंटेज वाली वीडियो जो है मेरी लेक्चर के अंदर पड़ी हुई है, और इसमें इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं परसेंटेज का भी लिंक। अगला आपका क्वेश्चन है कि इफ 10 कैट, वो कहता है कि 10 बिल्लियां जो है ना 10 चूहों को खा जाती हैं, पकड़ लेती। इफ 10 कैट कैच 10 रैट इन 10 सेकेंड, यानी 10 बिल्लियां 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ लेते। तो वो कहता है बताओ हाउ मैनी कैट्स रिक्वायर्ड टू कैच 100 रैट इन 100 सेकेंड। तो 100 चूहों को मारने के लिए या पकड़ने के लिए 100 सेकेंड में कितनी बिल्लियां रिक्वायर हैं। तो अब कैट कितनी है सी, और ये चूहे हो गए और ये टाइम हो गया। 10 बिल्लियां थी, रैट कितने थे 10 थे, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। फिर हमने कैट मालूम करनी है, चूहे जो हो गया वो 100 हो गए हैं और टाइम कितना हो गया 100 सेकेंड। तो इसका कंसेप्ट भी मैंने पहले भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। जब 3 चीजें आ जाए तो है तो ये भी प्रपोर्शन का, तो 3 अब चीजें हैं तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि ये तो फिक्स है ना जो हमने फाइंड करनी है, इसका दोनों के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो वो इस तरह है। अब इस चीज को यानी इसको छुपा दो, यानी ये है ही नहीं। तो इन दो का कंपेरिजन किस तरह करेंगे, 10 बिल्लियों ने 10 चूहे खाए, यानी एक एक करके खा गई। अब 100 चूहे होंगे तो 100 खा जाएगी, तो चूहे बढ़े बिल्लियां भी बढ़ गई। तो दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऊपर की तरफ, यानी इन ये दोनों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इसको छुपा दिया, अब इसका इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि 10 बिल्लियां थी, उन्होंने जो चूहे जितने यानी चूहे फिक्स कर लिए हमने 5 या 1000 या जो भी है, उन्होंने 10 सेकंड में 10 बिल्लियों ने 10 सेकंड में वो चूहे खा लिए। अब अगर हमारे पास टाइम ज्यादा हो, 100 सेकंड है, अब कितनी बिल्लियां दरकार होंगी वही चूहे खाने के लिए, टाइम तो ज्यादा है, तो एक बिल्ली भी खा जाएगी, इतने टाइम ज्यादा है ना, एक बिल्ली भी वही चूहे खा जाएगी ना, एक या दो, यानी कि तादाद अब हमें कम करनी पड़ेगी, बिल्लियों की तादाद कम करनी पड़ेगी, वो चूहे खत्म करेगी। इधर चूहों की तादाद, रैट की तादाद तो फिक्स ही है ना। तो इन दो का क्या हुआ इनवर्स प्रोपोर्शनल, एक तादाद बढ़ रही है, इधर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बिल्लियों की तादाद कम हो रही है। तो जिस तरफ हेड होता है वो नीचे आते है, जिस तरफ टेल होती है वो ऊपर आती है। टेल ये होती है, ये एक्स और नीचे 10 आ गया, इधर क्या है
100/10 और इधर 10/100, तो ये कट गए, ये 10 उधर चला गया, तो आपका जो जवाब क्या आया 10। तो हमें कितनी बिल्लियां चाहिए? 10 बिल्लियां चाहिए 100 चूहों को 10 सेकंड में खाने के लिए। तो आपका जवाब क्या आया? 10 जवाब है। तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी वाले इस तरह करना है। अगर आपको प्रोपोर्शन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लेक्चर भी पड़े हुए, अगर वहां से समझ नहीं आते तो कमेंट में बताएं, हम आपको अगेन दोबारा भी समझा सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 + 2 × 6 डिवाइड बाय, ये है 3 × 2। तो वो कहते हैं इसका जवाब क्या है? तो इसका सिंपल सा फार्मूला पहले भी बताया हुआ है, मोड मास। आज फिर बता देता हूं, ये आपका फार्मूला है, इसी को याद रखो और इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन आती है ना उसको आपने सोल्व करना है। बी ब्रैकेट ओ से ऑफ, डी डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट सोल्व कर दो। 5 + 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6। उसके बाद डिवीजन होती है तो इन दो को डिवाइड कर दो। 5 + 2 × 6/6, फिर ये 1 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है तो इन दो को मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 2 1 = 2, फिर एडिशन होते थे इन दो को ऐड कर दो। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 7। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? 7 है। इस तरह आपने इस तरह की एक्सप्रेशन को सोल्व करना है मोड मास के फार्मूले से। उसके बाद आगे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो वो है, कहते हैं कि अगर 8 ना, देयर आर 8 मैंगो ट्री इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्री इज 3 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्री एंड 8 ट्री? तो वो कहता है कि 8 है दरख्त, ये एक दरख्त हो गया, ये 2 हो गए, तो इन दो के दरमियान कितना फासला है? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का, सॉरी। यानी चलते चलते ये टोटल कितने हो गए? 8 दरख्त है, 8। यहां से ये 1 2 3, ये 8 दरख्त है। एक के दरमियान 3 3 3, सब के दरमियान 3 3 मीटर का फासला है। तो वो कहता है पहले और 8वें के दरमियान कितने का फासला होगा? तो ये हमने बताना है। ये देख लेते हैं, ये 1, फिर 2 3, ये कितने दरख्त हो गए? 5 हो गए। ये 6 7 8, ये 3 3 6 2 8। अब देखिए, ये 1 का फासला, 2 का फासला, 3 4 5 6 7 हिस्से बने हैं। 7 × 3 21। तो आपका जो फासला होगा 21 मीटर होगा। तो सिंपल किस तरह हमने करना है कि जितने दरख्त होंगे ना, 8 है ना, तो उनके दरमियान जो है, अब इधर भी एक वायर खड़ा है, इधर भी एक वायर खड़ा है, तो इधर से भी कोई चीज कनेक्ट हो सकती है, उधर से भी। तो इसलिए एक दरख्त को आपने हटा के यानी 7 बना देना। 8 दरख्त है तो फासला 7 के दरमियान होगा। है कितना? 3 है, सबके दरमियान 3 3, तो 7 3 का 21। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 21। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, वो भी वही पिछले तरह है कि सोल्व द इक्वेशन 9 - 3 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1। वो कहते हैं इसको सोल्व करो, ये किस तरह होगी? तो यहां भी वही मोड मास किस तरह वाला? 9 - अब ब्रैकेट तो नहीं है ना, डिवीजन करनी है हमने।
3/1/3 प्लस 1, ये 3 उठ के ऊपर आ जाएगा, तो 9 - 3 × 3 प्लस 1। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इन दो को ज़रब करो, क्या बनता है 9 - 9 प्लस 1। उसके बाद क्या होता है, एडिशन होता है, तो इन दो को ऐड कर दो, 10 - 9, जवाब क्या आता है 1। तो इस तरह आपका ये वाला पोर्शन भी हल हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जो है वो भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।